साल था 2008। दुनिया एक भयानक आर्थिक संकट से जूझ रही थी। इस संकट की राख से एक क्रांतिकारी विचार का उदय हुआ, बिटकॉइन। ये डिजिटल करेंसी रहस्यमय साटोशी नकामोटो के दिमाग की उपज ने फाइनेंशियल फ्रीडम का वादा किया। बिटकॉइन के आगमन ने सेंट्रल बैंक्स और पारंपरिक वित्तीय संस्थानों को चुनौती दी। बिटकॉइन की यात्रा एक साधारण व्हाइट पेपर से शुरू हुई। इस डॉक्यूमेंट ने एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी के ब्लूप्रिंट को निर्धारित किया। 31 अक्टूबर 2008 को प्रकाशित हुआ यह पेपर क्रिप्टोग्राफी एंथुसियास्ट्स के बीच लोकप्रिय हुआ। बिटकॉइन ब्लॉकचेन नामक एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर काम करता है। यह क्रांतिकारी तकनीक, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस सुनिश्चित करती है। बिटकॉइन अपने डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की शक्ति का लाभ उठाता है। बिटकॉइन की शुरुआत ने वित्त में एक नए युग की शुरुआत की। इसने अधिक कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी का वादा किया। ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप को बाधित करने की बिटकॉइन की क्षमता निर्विवाद है। बिटकॉइन की क्रांतिकारी क्षमता के केंद्र में ब्लॉकचेन है, एक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी जो इसके डिसेंट्रलाइज्ड नेचर को रेखांकित करती है। कंप्यूटर के एक विशाल नेटवर्क में वितरित एक डिजिटल लेजर की कल्पना करें, जहां हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और वेरीफाई की जाती है। संक्षेप में यही ब्लॉकचेन है। श्रृंखला के प्रत्येक ब्लॉक में कई बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। ये ब्लॉक्स कालानुक्रमिक रूप से जुड़े हुए हैं और क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड हैं, जो बिटकॉइन नेटवर्क पर किए गए सभी लेन देन का एक अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड बनाते हैं। यह डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, क्योंकि कोई भी ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकता है। ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक्स को जोड़ने की प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है। माइनर्स विशेष हार्डवेयर का उपयोग करके जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। समस्या को हल करने वाला पहला माइनर चेन में अगला ब्लॉक जोड़ता है और उसे नए मिंटेड बिटकॉइन से पुरस्कृत किया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल नेटवर्क को सिक्योर करती है, बल्कि नए बिटकॉइंस को सर्कुलेशन में भी लाती है। ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइज्ड नेचर इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। बैंक्स जैसे सेंट्रल अथॉरिटीज पर निर्भर रहने वाले पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों के विपरीत, बिटकॉइन का ब्लॉकचेन कंप्यूटर के एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क द्वारा मेंटेन किया जाता है। यह सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर को समाप्त करता है और किसी भी एक एंटिटी के लिए नेटवर्क को कंट्रोल या मैनिपुलेट करना अविश्वसनीय रूप से कठिन बना देता है। बिटकॉइन की कहानी इसके निर्माता सटोशी नकामोटो के आसपास के रहस्य से गहराई से जुड़ी हुई है। यह प्सेudोनिम माना जाता है कि यह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से संबंधित है। टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे स्थायी इनिग्मस में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। सटोशी नकामोटो एक रहस्य बना हुआ है। बिटकॉइन प्रोजेक्ट में नकामोटो की भागीदारी शुरुआती वर्षों में महत्वपूर्ण थी। उन्होंने न केवल व्हाइट पेपर लिखा, बल्कि ऑनलाइन फोरम्स में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। शुरुआती अडॉप्टर्स और डेवलपर्स के साथ जुड़ते रहे। हालांकि 2011 में नकामोटो रहस्यमय तरीके से ऑनलाइन दुनिया से गायब हो गया, एक ऐसी विरासत छोड़कर जो आज भी प्रेरित और इंट्रीग करती है। दुनिया पर सतोशी नकामोटो का प्रभाव निर्विवाद है। उनकी रचना बिटकॉइन ने वित्त में एक क्रांति छेड़ दी है। डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर के शिल्पकार के रूप में उनकी विरासत सुरक्षित है। बिटकॉइन के उदय ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली में हलचल मचा दी है, स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी है और उत्साह और आशंका दोनों को प्रेरित किया है। इसका डिसेंट्रलाइज्ड नेचर वित्त को डेमोक्रेटाइज करने की क्षमता के साथ इसे पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के लिए एक संभावित डिसरप्टर के रूप में स्थान दिया गया है। बिटकॉइन के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक वित्तीय लेन देन में बिचौलियों पर निर्भरता को कम करने की इसकी क्षमता है। पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस को सक्षम करके बिटकॉइन बैंकों को बिचौलियों के रूप में कार्य करने की आवश्यकता को समाप्त करता है, संभावित रूप से ट्रांजैक्शन फीस को कम करता है और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाता है। इसके अलावा बिटकॉइन की फिक्स्ड सप्लाई 21 मिलियन कॉइन्स पर कैप्ड फिएट करेंसीज की इन्फ्लेशनरी नेचर के बिल्कुल विपरीत है। यह सीमित आपूर्ति इसके डिसेंट्रलाइज्ड नेचर के साथ कुछ लोगों को बिटकॉइन को मुद्रास्फीति और आर्थिक अनिश्चितता के खिलाफ बचाव के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है।
हालांकि बिटकॉइन की अस्थिरता और अवैध गतिविधियों में इसके संभावित उपयोग ने दुनिया भर के नियामकों और सरकारों के बीच चिंता पैदा कर दी है। बिटकॉइन का डिसेंट्रलाइज नेचर, जबकि इसकी ताकत में से एक रेगुलेशन और ओवरसाइट के लिए भी चुनौतियां पैदा करता है। इन चुनौतियों के बावजूद वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर बिटकॉइन का प्रभाव निर्विवाद है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां बिटकॉइन मुद्रा का प्रमुख रूप बन जाए। शक्ति की गतिशीलता में यह बदलाव वैश्विक परिदृश्य को कैसे नया रूप देगा? बिटकॉइन प्रधान भविष्य के निहितार्थ दूरगामी हैं। संभावित रूप से राष्ट्रीय संप्रभुता से लेकर व्यक्तिगत वित्तीय स्वतंत्रता तक सब कुछ प्रभावित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक केंद्रीय बैंकों की कम भूमिका होगी। बिटकॉइन केंद्रित दुनिया में केंद्रीय बैंक ब्याज दरों और मुद्रा मुद्रण के माध्यम से मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता खो देंगे। इससे एक अधिक स्थिर वित्तीय प्रणाली बन सकती है, लेकिन संभावित रूप से आर्थिक संकटों का जवाब देने की सरकार की क्षमता को भी सीमित कर सकती है। इसके अलावा बिटकॉइन प्रधान भविष्य व्यक्तियों को सशक्त बना सकता है और पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के प्रभाव को कम कर सकता है। अपने वित्त पर अधिक नियंत्रण के साथ व्यक्ति अधिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, संभावित रूप से धन के अधिक न्याय संगत वितरण के लिए अग्रणी। हालांकि बिटकॉइन केंद्रित दुनिया नई शक्ति संरचनाएं भी बना सकती है। शुरुआती अपनाने वाले और महत्वपूर्ण बिटकॉइन होल्डिंग वाले लोग काफी प्रभाव डाल सकते हैं, संभावित रूप से आर्थिक असमानता के नए रूपों की ओर अग्रणी। खंड 6 जोखिमों को नेविगेट करना, अस्थिरता, विनियमन और अवैध गतिविधियां। जबकि बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत वित्तीय भविष्य की एक सम्मोहक दृष्टि प्रदान करता है, यह जोखिमों के बिना नहीं है। इसकी अस्थिरता, नियामक बाधाएं और अवैध उपयोग की संभावना महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जिन्हें मुख्य धारा को अपनाने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। बिटकॉइन की कीमत बेहद अस्थिर है। अटकलों, बाजार की धारणा और नियामक समाचारों से प्रेरित जंगली झूलों के अधीन। यह अस्थिरता व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए अनिश्चितता पैदा करती है, जो बिटकॉइन को अपनाने पर विचार कर रहे हैं, रोजमर्रा के लेन देन के लिए इसके व्यापक उपयोग में बाधा डालते हैं। इसके अलावा बिटकॉइन के आसपास का नियामक परिदृश्य खंडित और अनिश्चित बना हुआ है। दुनिया भर में सरकारें और नियामक निकाय इस नई परिसंपत्ति वर्ग को वर्गीकृत और विनियमित करने के तरीके से जूझ रहे हैं। बिटकॉइन क्षेत्र में काम कर रहे व्यवसायों के लिए एक चुनौतीपूर्ण वातावरण बना रहे हैं। एक और चिंता अवैध गतिविधियों में बिटकॉइन का संभावित उपयोग है। इसकी छद्म प्रकृति और विकेंद्रीकृत संरचना ने इसे डार्क वेब पर और मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं में उपयोग के लिए आकर्षक बना दिया है। जबकि ये गतिविधियां कुल बिटकॉइन लेन देन का एक छोटा सा अंश दर्शाती हैं, फिर भी उन्होंने दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किया है। खंड 7 बिटकॉइन की यात्रा फ्रिंज आइडिया से लेकर ग्लोबल फेनोमेनन तक। केवल एक दशक में बिटकॉइन ऑनलाइन मंचों में चर्चा किए गए एक फ्रिंज विचार से एक वैश्विक घटना में बदल गया है, जिसने निवेशकों, व्यवसायों और सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है। इसकी यात्रा में तेजी से ऊंचे और कुचलने वाले चढ़ाव दोनों हैं, जो इस नवजात परिसंपत्ति वर्ग में निहित अस्थिरता और अनिश्चितता को दर्शाते हैं। 2009 में अपनी विनम्र शुरुआत से बिटकॉइन ने धीरे धीरे शुरुआती अपनाने वालों और तकनीकी उत्साही लोगों के बीच कर्षण प्राप्त किया। इसका मूल्य पहले कुछ वर्षों तक अपेक्षाकृत स्थिर रहा, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी, वैसे वैसे इसकी कीमत भी बढ़ी। वर्ष 2017 बिटकॉइन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मीडिया के ध्यान और सट्टा व्यापार में वृद्धि से प्रेरित होकर इसकी कीमत लगभग $20,000 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। हालांकि इस उल्कापिंड वृद्धि के बाद तेज सुधार हुआ। अगले महीनों में बिटकॉइन की कीमत गिर गई। इस अस्थिरता के बावजूद बिटकॉइन ने मुख्य धारा का ध्यान आकर्षित करना जारी रखा है। टेस्ला और पेपाल जैसी प्रमुख कंपनियों ने बिटकॉइन को अपनाया है, जिससे ग्राहक लेन देन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। दुनिया भर में सरकारें केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं या CBDC की खोज कर रही हैं, जो आंशिक रूप से बिटकॉइन की अंतर्निहित तकनीक से प्रेरित हैं। खंड 8 मुद्रा का भविष्य। क्या बिटकॉइन अपनी क्रांतिकारी क्षमता को पूरा करेगा? बिटकॉइन के उद्भव ने पैसे के भविष्य के बारे में बहस छेड़ दी है। क्या यह पारंपरिक वित्तीय प्रणाली को उलट देगा
और विकेंद्रीकृत वित्त के एक नए युग की शुरुआत करेगा, या यह एक विशिष्ट संपत्ति बनी रहेगी? इसकी क्रांतिकारी क्षमता अवास्तविक। बिटकॉइन के समर्थकों का तर्क है कि यह पैसे के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है, एक अधिक कुशल, पारदर्शी और सुलभ वित्तीय प्रणाली प्रदान करता है। वे इसकी विकेंद्रीकृत प्रकृति, इसकी निश्चित आपूर्ति और व्यक्तियों को सशक्त बनाने की इसकी क्षमता को इसकी परिवर्तनकारी क्षमता के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। आलोचक हालांकि संशय में हैं। वे बिटकॉइन की अस्थिरता, इसकी नियामक चुनौतियों और अवैध उपयोग के लिए इसकी क्षमता को इस बात के प्रमाण के रूप में उजागर करते हैं कि यह मुख्य धारा को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उनका तर्क है कि बिटकॉइन एक व्यवहार्य मुद्रा की तुलना में एक सट्टा संपत्ति के समान है। बिटकॉइन का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। इसकी सफलता कई कारकों पर निर्भर करेगी, जिसमें तकनीकी प्रगति, नियामक विकास और जनता की धारणा शामिल है। बिटकॉइन अपनी क्रांतिकारी क्षमता को पूरा करता है या नहीं, वित्तीय दुनिया पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। खंड 9 निष्कर्ष। एक विकेंद्रीकृत भविष्य की अनिश्चितता को अपनाना। बिटकॉइन की यात्रा प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति और वित्तीय स्वतंत्रता की स्थायी मानवीय इच्छा का प्रमाण है। इसके उद्भव ने हमारे जीवन में धन, मूल्य और केंद्रीय अधिकारियों की भूमिका के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चुनौती दी है। जबकि बिटकॉइन का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, दुनिया पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। इसने पैसे की प्रकृति, विकेंद्रीकृत प्रणालियों की क्षमता और वित्त के भविष्य के बारे में वैश्विक बातचीत छेड़ दी है। जैसे जैसे हम डिजिटल मुद्राओं और ब्लॉकचेन तकनीक के विकसित हो रहे परिदृश्य को नेविगेट करते हैं, इस नए मोर्चे पर उत्साह और सावधानी दोनों के साथ संपर्क करना महत्वपूर्ण है। एक विकेंद्रीकृत भविष्य के संभावित लाभ बहुत अधिक हैं, लेकिन जोखिम भी हैं। अनिश्चितता को अपनाकर और विचारशील संवाद में संलग्न होकर हम मानवता की बेहतरी के लिए इन तकनीकों की शक्ति का उपयोग करने की दिशा में काम कर सकते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।